नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल यादव और आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का करोड़ों किसानों को इंतजार अब होगा खत्म। अब किसानों को 4,000 रुपये, 2,000 रुपये और यहाँ पर 6,000 रुपये भी किसानों को दिए जाएंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे किस किसान को यहाँ पर 2,000 मिलेंगे और कौन से ऐसे किसान हैं जिन्हें 4,000 रुपये मिलेगा और कौन से ऐसे भी किसान हैं जिनको 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण आपको कार्य करना होगा अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा लेना चाहते हैं। तो 2 राज्यों के बारे में भी बात करूंगा जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह योजना चलाई जा रही है। तो पूरे डिटेल में समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करोड़ों किसानों को सरकार की तरफ से बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए बेहद ही खुशखबरी का पल है। यहां पर आप सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हर साल किसानों के खातों में 3 किस्तों के माध्यम से जारी किया जाने वाला यह किस्त जो कि आपको 2-2 हज़ार रुपये की दी जाती है, जो कि डीबीटी के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने एक क्लिक के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में यह रकम भेजते हैं। अब इस कंडीशन में अगर बात करें तो अब किसानों को अगली किस्त का लंबा जो इंतज़ार करना पड़ रहा है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो यह कब आपकी किस्त आएगी, अगली 17वीं किस्त, और 16वीं किस्त अगर नहीं आई है तो इसके पीछे क्या कारण रहा है। बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको 16वीं किस्त का फ़ायदा नहीं मिला है, उनका 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्तें आती है वो नहीं मिली हैं, और क्यों नहीं मिली है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या 16वीं और 17वीं किस्त दोनों एक साथ मिल सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अपडेट दिए गए हैं। यानी भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी हाल ही में 28 फरवरी को किसानों के खाते में 16वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो अभी 1 महीने से का वक्त बीता है। फरवरी आपका बीता है, उसके बाद आपका 28 फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, तो लगभग 1.5 महीने से समथिंग 2 महीने के करीब होने वाले हैं। तो अब आपको ऐसे में 17वीं किस्त का इंतज़ार है सभी किसान भाइयों को। तो अब ये 17वीं किस्त का पैसा कब जारी हो सकता है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए सरकार की तरफ से 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको मिलेगा कब, ठीक है, और आपको क्या कार्य करना होगा जिससे कि आपको पैसा जो 16वीं किस्त का है वो भी मिल जाए। और 2 राज्यों के बारे में जो मैंने आपको बताया वो बात करूंगा कि कौन से राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही तरह योजना चलाई जा रही है। तो देश में अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जैसा कि 19 अप्रैल से आपका लोकसभा का प्रथम चरण का यहाँ पर चुनाव खत्म हुआ है। अब इसी तरह से यह लोकसभा चुनाव खत्म होगा, आपका रिजल्ट आएगा आपको 4 जून को, यानी 4 जून को आपका रिजल्ट आएगा। वही रिपोर्ट्स की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो 17वीं किस्त का पैसा जो है लोकसभा चुनाव के बाद यानी जून या जुलाई में आपको मिलेगा। बशर्ते जून में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जून को सरकार बनेगी, उसके बाद आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो 4 महीने में आपको दिया जाता है। तो मार्च में आपको नहीं मिला, यानी फरवरी में आपको मिला था, उसके बाद आपका मार्च आ जाता है, मार्च के बाद अप्रैल आ जाता है, अप्रैल के बाद मई, और जून जो है वो आपका चौथा महीना है। तो हर 4 महीने के बाद मिलता है, यानी आपको जून में यह पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले आपको कुछ कार्य करने होंगे जिससे आपको यह पैसा मिले, क्योंकि अगर आप यह कार्य नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जिन किसानों ने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, जैसे कि 16वीं किस्त का नहीं मिला है, तो उन किसानों को सबसे पहले भूलेख सत्यापन करना होगा। जो मैंने 3 कार्य आपको बताए हैं, तो आपका भूलेख सत्यापन करना होगा और ई-केवाईसी करना होगा। यानी जो किसान ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हैं उनको नहीं मिलेगा। जो भूमि सत्यापन अपने लेखपाल पटवारी से नहीं करवाए हैं अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सरकार यहाँ पर जो पैसा देती है वो किसान भाइयों के लिए देती है, तो आपके कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए। अगर कृषि योग्य ज़मीन है तो आपको यह लाभ मिलेगा। तो ई-केवाईसी आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि की जा सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हैं। और अगर इसका लाभ आपको जल्द लेना है तो इस योजना के अंतर्गत आपको ई-केवाईसी और ज़रूरी दस्तावेज को अपना अपडेट करवाना होगा। और जिन किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी गई थी, नाम में आधार कार्ड आपने गलत नंबर डाल दिया है, अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है, तो आप अपने नज़दीकी किसी कृषि विभाग में जा सकते हैं, वहाँ से इसका जो कि करेक्शन भी करा सकते हैं। तो ये 3 कार्य कर लेंगे तो आपको ये अगली किस्त मिल जाएगी।
ठीक है। अब 17वीं किस्त का पैसा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने हैं और 17वीं किस्त का पैसा तभी दिया जाएगा जब EKYC कंप्लीट होगा। इसी कारण से आपको 16वीं किस्त नहीं मिला है। अब 16वीं किस्त 17वीं किस्त आपको एक साथ दे दी जाएगी। अब इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि कौन से 2 राज्य हैं जहां पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह योजना चलाई जा रही हैं, तो है आपका एक है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है। वहीं आपका अगर बात की जाए और एक है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। 2 राज्य सरकारें हैं जहां पर सरकार की तरह यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। यानी आपको अगर 16वीं किस्त और 17वीं किस्त प्लस आप महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पर भी आप 2,000 जोड़ लीजिए, यानी 2,000 इसका, 2,000 या 2,000, यानी कुल मिला के 6,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे अगर आप यह कार्य कर लेते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।